एक वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। दुकानदार का लाभ प्रतिशत हमें बताना है। उसने क्या किया, वस्तु की जो कीमत थी उस कीमत में 30% उस कीमत को बढ़ा दिया और कीमत बढ़ाने के बाद 10-10 करके 10% और 10% के दो क्रमिक बट्टे उस कीमत पर दिए हैं। हमें ये बताना है कि यहाँ पर दुकानदार का कितना फायदा हुआ है। इस सवाल को मैं 3 तरीके से करूँगा। तीनों ही तरीके छोटे हैं और आसान भी है। जो आपको ठीक लगे आप उस तरीके से सवाल को सोल्व कर लेना। यहाँ मैं कराऊंगा रेशियो वाला जो तरीका है जिससे मैंने पीछे कुछ सवाल कराए हैं, और यहाँ XY रूल से भी मैंने सवाल कराए हुए हैं। और एक यहाँ सीधा सा जो तरीका होता है जो हमें सवाल देखते ही ये लगता है कि हाँ इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि तीनों ही तरीके छोटे भी हैं और आसान भी है। इसने कहा कि वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा दिया। ठीक है, 30% बढ़ा दिया। हम मान लेते हैं कि यहाँ मेरे पास सीपी है, मैं सीपी ले लेता हूँ 100। ठीक है, सीपी 100 कॉस्ट प्राइस, मतलब कि वो वस्तु मुझे 100 रुपये में मेरे को वो खरीदनी पड़ी। ठीक है, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है। 30% उसने कीमत बढ़ा दी, मार्क्ड प्राइस जिसे कहते हैं, जो बाजार में जो अंकित मूल्य होता है उसका 30% उसने बढ़ा दिया। तो यहाँ पर एमपी कितना हो गया, 130। 100 पे 30% बढ़ाया तो 130 हो गया। अब उसने 130 पर 2 छूट दी हैं, तो हमें यह पता लग जाएगा, अगर हम इस पर 130 पर 2 छूट निकाल दें तो हमें यह पता लग जाएगा कि उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया है। ठीक है, पहली छूट 10% है। 130 पर 10% की छूट देंगे तो वस्तु हो जाएगी इतने रुपए की। यह वस्तु की कीमत आ गई। उसने एक और 10% की छूट दे दी, तो अब वस्तु की कीमत आ गई हमारे पास ये। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। ऊपर 3 जीरो हैं, नीचे 3 जीरो से काट देते हैं। यहाँ आ गया 13 गुना 81। ठीक है, 13 गुना 81 और बटे ये 10 है। 13 एकम 13, 13 अट्ठे 104 होते हैं, हासिल 1, ये हो गया 105। ठीक है, और ये जो 10 की जीरो है यहाँ इसका पॉइंट लग जाएगा। 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और इतने रुपए में उसको बेच दिया, तो मुझे कितने का फायदा हुआ, 5.3 का। और 100 रुपये के ऊपर है तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ, 5.3% का मुझे फायदा हो गया। एक ये तरीका हमारे पास है। एक और तरीका है रेशियो वाला। इसमें हम क्या करेंगे, सीपी और एमपी लिख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ एमपी और एसपी लिख लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, और ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब मेरे पास वस्तु की कीमत थी 100, 30% बढ़ा के मैंने अंकित की है, तो ये हो गया 130। यहाँ 10 और 13 में लिख सकता हूँ। ठीक है, छोटा कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर वस्तु की कीमत में 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपने पहली वीडियो देखी हुई है तो आप बता सकते हो कि 10% के 2 क्रमिक बट्टे 19% के बराबर होते हैं। ठीक है, XY रूल से हम उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है कि सर आपने डायरेक्ट बता दिया। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो देखी हुई है तो आप लोग भी इसको डायरेक्ट बता सकते हैं। तो 100 मान लेते हैं कि इसका MP 100 है, इस पे जो है 19% का बट्टा दिया गया छूट, तो वस्तु होगी 81 रुपये की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैंने एक रेशियो वाली वीडियो बनाई हुई है प्रतिशत में, उसमें मैंने समझाया हुआ है कि ये जो है, देखो हमारे पास वैसे तो 1 2 3 4 है, 4 हमारे पास चीज़ें हैं। अगर देखा जाए तो मेरे पास, अगर मैं इनको कॉमन करूं तो मेरे पास 3 चीज़ें रह जाती हैं। ठीक है, इसको एक ही रेशियो में कॉमन करना हो, कैसे करेंगे, सीपी यहाँ लिख देंगे, फिर ये एमपी यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एमपी और ये एसपी यहाँ लिखेंगे।
अब इसको एक ही रेशियो में अगर लेके आना है तो क्या करते हैं ऐसे में, 10 को यहाँ जो ये 13 है इसको यहाँ लिखेंगे और ये जो 100 है इसको लिखेंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे। मैं बता रहा था कि 10 को इसके साथ गुना करेंगे, जब 13 को इसके साथ गुना करेंगे फिर वहाँ लिखेंगे, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो ऐसे में बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो हम सीधा क्या करते हैं, 13 को उठा के यहाँ लिख दिया और 100 को उठा करके यहाँ लिख दिया। अब इनको हम गुना कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूँ कि इसको इसके साथ गुना करके यहाँ लिखूँ, इसको इसको साथ गुना करके यहाँ लिखूँ, इसको इसके साथ गुना करके यहाँ लिखूँ, तो भी वो सेम ही बात हो जाती है। लेकिन उसमें कई बार ये है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सीधा इसको यहाँ लिखो और इसको यहाँ लिखो। अब इनको गुना कर लेंगे, यहाँ मेरे पास आ जाता है 1000, ठीक है। एमपी की मुझे ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए मुझे सीपी और एसपी चाहिए होता है। इन दोनों को गुना करेंगे तो 13 एकम 13, 13 8, जैसे ये गुना ये हमारा आया था वही आ जाएगा, ठीक है। 1000 पर 1000 में वस्तु खरीदी और इतने में बेच दी, ठीक है। प्रतिशत निकाल लेंगे, 1000 पर ये जो है 53 रुपये हमें मिल रहे हैं, 1000 पर प्रतिशत निकाल लेंगे, ये 1 जीरो नीचे रहेगी तो मेरे पास आंसर आ गया 5.3%। एक ये तरीका है, ठीक है। आने वाले सवालों को हम इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी, और ये जो एक्स वाई रूल है इससे भी। एक बार मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। डिस्काउंट के टॉपिक में एक्स वाई रूल्स की अपनी अलग ही भूमिका है। जैसे कि एक्स वाई रूल डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट निकालते हैं तो वहाँ पर एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100 आता है। यहाँ क्या होगा देखिए, एक्स माइनस वाई और माइनस एक्स वाई बाय 100, और यहाँ जो आता है ये होता है प्रॉफिट प्रतिशत, जो लाभ प्रतिशत जो हमें मिला है वो यहाँ आएगा। अब ये x क्या है y क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 2 सवाल और हमारे पास आएंगे ऐसे ही, मैं इसी तरीके से उसको सोल्व कराऊंगा, ठीक है। इसलिए आप यहाँ एक बार अच्छे से समझ ले कि ये x क्या है और ये y क्या है। ये x तो वो रकम है जो हम सीपी से कुछ प्रतिशत बढ़ा करके उसे एमपी बना लेते हैं, मार्क्ड प्राइस बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कितने प्रतिशत बढ़ाया है, 30% बढ़ाया हुआ है। ध्यान से एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि ये x क्या है, जब हम सीपी से किसी वस्तु की कीमत बढ़ाते हैं कितने प्रतिशत बढ़ाई गई है वो है ये, ठीक है। तो मैंने 30% बढ़ाई है, सीधा सा मैं यहाँ 30 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये y क्या है, जितना हमने टोटल डिस्काउंट दिया है। सवाल में 2 क्रमिक बट्टे थे, अगर 1 क्रमिक बट्टा होता तो उसको मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता। सवाल में 2 है 10-10 के, वो किसके बराबर, 19 के बराबर, तो मैं यहाँ 19 लिख दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। ये आएगा 30 और 19 को अगर मैं गुना करता हूँ तो मुझे मिल जाता है 19 तिया 57, ठीक है, 19 तिया 57, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बटे 100 आ गया। और बराबर जो इनको सोल्व करने के बाद हमें जो मिलता है ना वो ये होता है कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का फायदा हुआ। अगर ये सोल्व करने के बाद आंसर माइनस में आ गया तो उतने प्रतिशत का लॉस हुआ है, अगर आंसर प्लस में आ गया तो उतने प्रतिशत का फायदा हुआ है, ठीक है। ये समझने के बाद फिर अगर हमें समझ आ जाता है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और ये जो हमारा आंसर फटाफट निकल आएगा, ठीक है। यहाँ मुझे मिल जाता है 11 और यहाँ मुझे मिल जाता है 5.7, ठीक है। 11 में से 5.7 को घटाते हैं तो मुझे मिल जाता है 5.3%। ये आ गया मेरे पास प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रतिशत में ही होता है, ये हमारा आंसर आ गया। तीनों में हमारे पास आंसर सेम मिल गया। आपको जो ठीक लगे आप उससे सवाल को सोल्व कर लेना, ठीक है। ये लिखने में थोड़ा सा बड़ा है, बहुत सी कैलकुलेशन होती है जो हमें मन में करनी होती है, ठीक है। लिखना लगभग उतना ही पड़ेगा सभी में, जो आपको ठीक लगे आप उससे सवाल को सोल्व कर लेना। नेक्स्ट,
एक दुकानदार घड़ी के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है, ठीक है। बट्टे के बाद प्राप्त होने वाले मूल्य पर वह 12% बट्टा दे देता है। वही बात होगी, दो क्रमिक बट्टे हो गए, 20% और 12%, ठीक है। यदि घड़ी का विक्रय मूल्य 704 हो तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य पर जो बट्टे देने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो विक्रय मूल्य होता है। तो इसको हम सीधा ही सोल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि अंकित मूल्य है 100 रुपये, ठीक है। अंकित मूल्य हम 100 रुपये मान लेते हैं। देखो अगर मैं 100 रुपये मान के करूं तो फिर मैं अगर एक्स वाई रूल लगाता हूं तो वैसे हम सवाल को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि ऐसे मैं इसको छोड़ दूं, ठीक है, क्योंकि ऐसे एक्स वाई रूल से जो मैंने सवाल कराए हुए हैं मैं चाहता हूं कि वैसे उस तरीके से इसको आप सोल्व करके देखें, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट ही सवाल को सोल्व करा देता हूँ। मान लेते हैं कि अंकित मूल्य है एक्स, इस पे 20% का 1/, दिया गया तो कीमत हो गई इतनी। फिर 1/, दिया गया है 12% का तो यहाँ कीमत हो जाती है इतनी, ठीक है। अब ये कीमत किसके बराबर है? इसने बता दिया हमें 704 के बराबर है, ठीक है। अगर मैं MP को 100 मान के सोल्व करता तो भी सवाल सोल्व हो जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोग करके देखें, ठीक है। वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स वाई रूल लगाना पड़ेगा। 20 जमा 12 घटा 20 गुना 12/100, फिर उसका टोटल डिस्काउंट जो हमारे पास आएगा वो फिर उस डिस्काउंट जो डिस्काउंट आएगा उसको इसके साथ रिलेट करके हम क्या निकाल सकते हैं? MP, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? काट देते हैं 20 से, ये आ गया 4 और ये आ गया 5, यहाँ 4 से काटेंगे 22 मिल गया और यहाँ मिल गया 25, ठीक है। 22 से इसको काटेंगे तो मुझे मिल जाता है 66, 3 पे गया और ये 2 पे 32, 4 से काटेंगे तो मुझे मिल जाता है यहाँ 8, ठीक है। 25 8 200, 205 1000, एक्स की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 320 रुपये में खरीद कर अंकित मूल्य क्या रखा जाए कि 20% बट्टा देने के बाद भी 25% लाभ हो सके? इस सवाल को करेंगे रेशियो मेथड से, जो मैंने यहाँ इस वीडियो का पहला सवाल कराया था, ठीक वैसे ही इसको करेंगे, ठीक है। उसने कहा कि 25% का फायदा हो। 25% का फायदा कब होता है? जब मेरे पास CP 100 हो और SP 125 हो, सीधी सी बात है। अब इसने कहा कि 20% का बट्टा भी दिया है। 20% का बट्टा मतलब कि MP पर 20% का बट्टा अगर हम देंगे तो उस वस्तु को 100 रुपये के ऊपर 20 का बट्टा मतलब कि 80 रुपये में बेचा है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे? इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ आएगा 5, 25 से काटेंगे तो मुझे मिल जाता है 4 और यहाँ 5, यहाँ पर 20 से काटेंगे तो मुझे मिल जाता है 5 और ये 4, ठीक है। अब इसमें SP कॉमन है, SP बीच में है, तो हम इन तीनों को अगर एक रेशियो में डालें तो मुझे इसको ऐसे करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। CP और SP मेरे पास है 4 और 5, ठीक है। SP और MP मेरे पास है 4 और 5, ठीक है। ये 5 यहाँ लिखेंगे, ये 4 यहाँ लिखेंगे। अब इनको गुना करते हैं तो मुझे मिल जाता है यहाँ 16। ध्यान रखना कि हमसे MP पूछा हुआ है, SP नहीं पूछा हुआ, तो हम इसको छोड़ देते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना, ठीक है। इनको गुना करते हैं तो मुझे मिल जाता है 25। अब ये एक रेशियो में आ गए। सवाल में जो है हमारे पास CP है 320, ठीक है, 320 है। 320 कैसे आया होगा? जब मैं 16 को 20 से गुना कर दूं तो मुझे ये मिल जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से MP मेरे पास क्या होगा? इसको मैं 20 से गुना कर दूंगा तो मुझे 500
ये मुझे मार्केट प्राइस जो अंकित मूल्य है वो मिल जाता है। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, शायद इस सवाल को बगैर पेन उठाए, बगैर मार्कर के सोल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने ये बताया था। सेम वही बात है, छूट दे रखी है, कितने प्रतिशत उसने अधिक निर्धारित किया हुआ अंकित मूल्य वो दे रखा है, छूट दे रखी है, और हमें ये निकालना है। ठीक है, ये दे दिया, ये दे दिया, और बिल्कुल आसान संख्याएं दे रखी है। 20% अधिक उसने अंकित मूल्य निर्धारित किया हुआ है और 10% की छूट, तो 20 में से 10 को माइनस करेंगे, मुझे मिल जाता है 10। फिर क्या करेंगे, 20 और 10 को गुना करके 100 से भाग करेंगे, मुझे मिल जाता है 2। जो बचा हुआ 10 था उसमें से 2 माइनस करेंगे तो मुझे ये मिल जाएगा। आंसर आ गया 8%। एक बार मैं सोल्व करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, और मुझे मिल जाता है कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है वो। ये क्या है कि कितने प्रतिशत कीमत बढ़ाकर निर्धारित की हुई है, 20%। कितना डिस्काउंट है, 10 का, माइनस इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ मिलेगा 200/100। ठीक है, ये इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ये मुझे मिल जाता है यहाँ 10 और यहाँ मिल जाता है 2। आंसर मेरे पास आ गया 8%। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया। सिंपल सा सवाल था, ना कॉपी पेन की ज़रूरत। अगर हम कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो एग्ज़ाम में हमारा बहुत सा टाइम बच सकता है। हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेन से हम ऐसे ही मन में उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये सवाल था एक्स वाई रूल से, अगर हमने किया, देखो जब हमने किया तो कितनी जल्दी ये सवाल सोल्व हो गया। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। अब एक लास्ट पार्ट और बनाऊंगा, फिर डिस्काउंट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। अब जैसे ये एक्स वाई रूल से सवाल किए थे, 1-2 सवाल उस पार्ट में भी हैं, तो हमें ये लगभग पक्का सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करने से हम जल्दी सीखते हैं, भूलते नहीं हैं। तो 1-2 सवाल और आएंगे, एक लास्ट वीडियो और बनानी है, फिर डिस्काउंट जो चैप्टर हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक अगला चैप्टर मैं शुरू करूँगा।